हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बात करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी की। क्लोजिंग हुई है 12% नेगेटिव के साथ में। यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि कुछ दिन पहले जो है बहुत सारी ब्रोकरिंग फर्म्स जो हैं, अगर उसमें बड़े बड़े नाम की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारी ब्रोकिंग, नोमुरा है या फिर मोतीलाल ओसवाल है, इन्होंने इसके टारगेट रिवाइज किए थे। और सभी के जो टारगेट थे 7500, 8000 ऐसे कुछ टारगेट्स इनके निकल कर आए थे। लेकिन उसके बाद ही जो है कोटक की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल्स को ठीक नहीं बताया गया और स्टॉक नीचे है। अब उस चीज का असर नेगेटिव हुआ, लेकिन जब जहां पे ब्रोकरेज फर्म्स जो थी वो सारी की सारी बुलिश थी केन्स टेक्नोलॉजी को लेके, क्या यहाँ पे ऐसे सिनेरियो नहीं बन रहे हैं? अगर मेरा देखिए जहां तक एनालिसिस काम कर रहा है कि मे बी मैनिपुलेशंस हो सकती हैं यहाँ पे स्टॉक में, जो स्टॉक को ऊपर से गिराया जा रहा है। क्योंकि एक फ्री फॉल जो है, स्टॉक गिर रहा है लगातार, गिरावट है, जबकि सारी चीजें कंपनी की अच्छी देखने को मिल रही है, उसके बावजूद भी स्टॉक में गिरावट है। अब क्लोजिंग हुई है 613 रुपए नीचे, 4365 रुपए पे। ऑलमोस्ट 5000 रुपए के आसपास पहले दिन ट्रेड कर रहा था और सीधा 12 साढ़े 12% करेक्ट हो गया है। 5 दिन में 20% टूटा शेयर, एक महीने में 30% टूटा शेयर, 6 महीने की अगर बात करूं तो 22% की गिरावट है। बीता एक साल भी नेगेटिव है। ये एक गिरावट का जोन था, बेस फॉर्मेशन हुई, रिकवरी दिखाई, लेकिन जितनी ये रिकवरी थी वो बहुत ही कम समय में, ऑलमोस्ट 2 महीने में खत्म कर दी। ये रिकवरी फेज ऑलमोस्ट 6-7 महीने का था और गिरावट सिर्फ 2 महीने में आ गई है। तो बड़ी गिरावट हो चुकी है केन्स टेक्नोलॉजी में। अभी जो ऑल टाइम रिटर्न्स बच रहे हैं 5 साल में 485% है। ये एक अच्छा बुल्लन था, करेक्शन आई, फिर एक इसको डबल टॉप बना यहाँ पे और फिर से गिरावट है। क्या अभी फर्दर जो है 3800 से 3900 रुपए के लेवल्स पे मिल सकता है? तो उसी रेंज में कहीं ना कहीं ये स्टॉक लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है और फर्दर करेक्शन होकर वहां तक स्टॉक जा भी सकता है। ये सावधानी आप लोगों को थोड़ी सी बरतनी पड़ेगी केन्स टेक्नोलॉजी में। टेक्निकल क्या कह रहे हैं और क्या कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन है 29,000 करोड़ के आसपास की, स्टॉक का पी 77 है, रिटर्न कैपिटल, रिटर्न इक्विटी भी ठीक ठाक ही है, फेस वैल्यू भी 10 रुपए की है, वॉल्यूम 90 लाख का ट्रेड हुआ, 50 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज देखिए, स्टॉक आ चुका है ऑलमोस्ट अगर आप देखें 4,000 के आसपास, ठीक है। लेकिन अगर 50 डेज मूविंग एवरेज देखें उससे 2,000 रुपये ऊपर ट्रेड कर रही है, 200 डेज मूविंग एवरेज भी। तो ये जो गिरावट एकदम से हुई, ये जो है, ये गिरावट थोड़ी सी सही नहीं देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे अब डेथ क्रॉस ओवर के बनने के चांसेस आ रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। 50 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो उसके अकॉर्डिंग जून क्वार्टर में प्रॉफिट कंपनी का 113 करोड़ रहा था, जो कि हालांकि उतना अट्रैक्टिव तो मैं नहीं कहूंगा कि रहा। और लेकिन उसके बाद जो है 148 करोड़, यहाँ पे ईयरली बेसिस पे 82 करोड़ से बढ़कर 148 करोड़ हुआ था, और उससे प्रीवियस क्वार्टर में 67 करोड़ से बढ़कर 113 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मोटा मोटी 70-80% का इजाफा देखने को मिला था। पहली चीज। दूसरी चीज है कि बैलेंस शीट अगर देखें तो रिजर्व भी ठीक ठाक हैं, बोरोइंग्स भी ठीक ठाक हैं, लाइबिलिटीज 7,500 करोड़ 6,000 करोड़ की हैं, तो टोटल एसेट्स भी कंपनी के पास उतने ही मौजूद हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर एक और चीज जो ध्यान देने लायक है कि प्रमोटर्स ने माल नहीं बेचा है 2 क्वार्टर से। एफआई का जो स्टेक है वो भी एज इट इज रहा। डीआई ने हालांकि अपना स्टेक इंक्रीज किया, पब्लिक की होल्डिंग कम हुई। तो स्टॉक में हुआ क्या, या तो अब क्वार्टर 3 के जो नंबर्स आएंगे वहां पे पता लगेगा कि किसी न किसी प्रमोटर ने, एफआई ने, डीआई ने, किसी न किसी ने अच्छी क्वांटिटी सेल आउट की है। क्योंकि देखिए प्रॉफिट बुकिंग तो है, कहीं ना कहीं से स्टॉक निकल रहा है धीरे धीरे करके, तो कहीं ना कहीं से स्टॉक बेचे तो जरूर जा रहे हैं। टेक्निकल की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम हैं, ये ऑल टाइम हाई था, ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनता नजर आ रहा था बार बार, और यहाँ पे ये हो चुका वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन। तो क्या इन लेवल्स पे सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि अभी नियर टर्म में तो कोई सपोर्ट है ही नहीं। सपोर्ट नहीं है तो गिरावट तो बनेगी, पक्का बनेगी। तो अभी स्टॉक लुढ़क कर इस रेंज में और आ सकता है, अभी गिरावट और बाकी है। मे बी वो डायरेक्ट ना आए, कॉन्सोलिडेशन करके आए, लेकिन धीरे धीरे करके आएगा जरूर। और यहाँ पे अगर आप देखें डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम पे, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी उसके नीचे निकला था लेकिन रिकवरी आई। लेकिन अगर यहीं पे जैसे ही मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा, ये क्लियरली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 50 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं मिलती नजर आ रही है, और ये मिलना शुभ नहीं है, ये मिलना सही नहीं है दोनों का आपस में। क्योंकि अगर यहाँ पे दोनों मिल गई तो बहुत बड़ी गिरावट का सामना, एक डेड फेस में कह सकते हैं आप, केन्स टेक्नोलॉजी में भी चला जाए। क्योंकि डेथ क्रॉस ओवर आपको पता है कि जब होता है, टेक्निकल टर्म में अगर बात करूं तो बड़ी गिरावट का सामना, बड़ा एक कॉन्सोलिडेशन फेज आ सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें कि
जो कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे था, अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं आप लोगों को, एक चीज़ ये समझने की जरूरी कोशिश करें आप लोग कि इन लेवल से जो एक ये था, यहाँ पे जब डेथ क्रॉसओवर हुआ था तो मार्केट डाउनफॉल में थी, लेकिन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था साथ में, ये चीज़ भी सामने निकल कर आ रही थी, तो रिकवरी मिली। लेकिन यहाँ पे नियर टर्म में वो सपोर्ट नहीं निकल कर आ रहा, जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो इस रेंज में निकल कर आ रहा है अभी, और ये जो रेंज है ये है 3800 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे अभी गिरावट और हो सकती है, केन्स टेक्नोलॉजी में सावधानी बरतें अभी के टाइम पे। कोटक की तरफ से जो एक तरीके से रिपोर्ट क्लैरिफिकेशन दी गई थी कि कोटक ने जो चीज़ें बताई थी उसको लेके क्लैरिफिकेशन दिया गया, क्योंकि समरी रिपोर्ट तो सबमिट करनी पड़ेगी ना, कि जो एलिगेशंस लगे थे उसको लेके वी हैव द अटैचमेंट द रिस्पॉन्सेज फॉर द समरी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से लिखी गई हैं इस रिपोर्ट के अंदर। क्या कुछ आप चाहकर चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कहने का मतलब था कि कॉन्विएंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं 520 करोड़ की, ऑलमोस्ट 18% ऑफ द नेटवर्थ। और इसको लेके जो है कंपनी की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए गए, जिसमें ये चीज़ नकारी गई कि ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में कहीं ना कहीं एडजस्ट होती नजर आएंगी। एडजस्टमेंट इन द एक्विजिशन एम्बिशियस, तो ये चीज़ें सारी जो सामने निकल कर आई, क्लैरिफिकेशन दिया गया, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जो कोटेक ने जो एक तरीके से लगाए, जो एलिगेशंस लगाए, उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो स्टॉक पे पड़ा जरूर है अब, लेकिन वहाँ से रिकवरी जो है वो भी मे बी 3800 से 4000 रुपये की रेंज में स्टॉक लौट कर जो जाएगा, वहाँ से रिकवरी के चांसेस बनते नजर आए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो सपोर्ट एरिया है वो वहीं पर कहीं कहीं निकल कर आ रहा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा।